हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं अलजेब्रा का ये वाला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। और दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन को 3 तरीकों से समझाने वाला हूं। जो पहला वाला तरीका होगा वो ऑप्शन से होगा और जो मैं आपको दूसरे वाले तरीके से समझाऊंगा दोस्तों वो होगा शॉर्टकट विदाउट यूज ऑप्शन, ठीक है ना। और जो तीसरा वाला जो तरीका होगा दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं वो डिटेल में, ठीक है ना, जिससे कि आपको कुछ नॉलेज मिले। तो बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं अपने इस क्वेश्चन को। देखो क्या करना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो ऑप्शन वाला मेथड है दोस्तों क्या है, देखो हमको इन ऑप्शंस को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है। हमको इन ऑप्शंस को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जिनका गुणा करने पर तो हटाया आ जाए और जोड़ने पर वही दोस्तों ऑप्शन आ जाए। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक और बार बता रहा हूं कि हमको इन ऑप्शंस को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि उनका गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर वही ऑप्शन आ जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये एक बात हो गई। तो इससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, उसको समझिएगा दोस्तों, ठीक है ना, वो इसी में काम आने वाली है। तो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, देखो मुझे एक बात बताइए आप कि 18 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होगी, 18 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको मैं तोड़ूं, जिसको मैं दो संख्याओं में तोड़ूं तो उनका गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर वही संख्या आ जाए। एक और बार कह रहा हूं कि 18 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होगी कि जिसको मैं दो संख्याओं में तोड़ूं तो उनका गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर वही संख्या आ जाए। तो मैंने आपको मान लीजिए ऑप्शन दे दी दोस्तों, मान लीजिए 19 दे दिया, एक दे दिया मैंने 20 दे दिया, एक दे दिया मैंने C इक्वल टू 25 दे दिया और D इक्वल टू मैंने दे दिया तो 20, मान लीजिए यहाँ पे 35। तो दोस्तों मुझे आप ऐसी कोई संख्या बताइए 18 से बड़ी, जिसको ऐसी संख्या बताइए जिसको मैं दो संख्याओं में तोड़ूं तो गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर वही संख्या आ जाए दोस्तों। तो वो कौन सी संख्या होगी, अब मैं तोड़ के देखता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने 19 को तोड़ा तो 18 18 होता है ना। तो इसका मतलब है कि 19 को मैंने जब दो संख्याओं में तोड़ा तो क्या हो रहा है कि इनका जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 18 आ रहा है और जोड़ने पर दोस्तों वही ऑप्शन आ रहा है। 18 से बड़ी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 18 से बड़ी एक नंबर मिल गया मुझे 19, जिसको मैंने ऐसी दो संख्याओं में तोड़ा कि जिनका गुणा करने पर तो 18 आ गया और जोड़ने पर भी दोस्तों 19 आ गया, ठीक है ना। तो मैंने अब देखा कि मैं 20 को तोड़ के देख रहा हूं, मैंने सोचा मैं 20 को भी तोड़ूं, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ूं कि जिनका मल्टीप्लाई करूं तो मैं 18 आ जाए और जिसको जोड़ू तो 20 आ जाए। तो दोस्तों ऐसी कोई संख्या बनेगी, आप खुद सोच के देखिए। ऐसी कोई दो संख्या हो सकती है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर 20 आ जाए। चलो मैं देखता हूं, मैंने मान लिया 19 और 1, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर तो दोस्तों 18 आ रहा है, लेकिन जिनका इसका मल्टीप्लाई करने पर तो 19 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर तो 20 आ गया दोस्तों। तो ये मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हो नहीं सकता दोस्तों। एक और मैं आपके लिए एग्जांपल देता हूं, 18 इंटू 2 ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, 18 इंटू 2, इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 36। इनका मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों कितना आ रहा है, 36 आ रहा है और जोड़ने पर 20 आ रहा है, लेकिन 18 नहीं आ रहा। तो ये हो नहीं सकता दोस्तों, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब मैं 25 को देखता हूं, ठीक है ना। अब मैं देख रहा हूं 25 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ूं कि जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाए और जोड़ने पर 25 आ जाए, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर 25। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 20 और 5 ले लिया, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, लेकिन 18 नहीं आ रहा दोस्तों, ठीक है ना। और इनको जोड़ने पर 25 तो आएगा, ठीक है ना, 25 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों 18 नहीं आ रहा है। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब मान लीजिए मैंने 35 ले लिया, तो इसका भी मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैंने इसको तोड़ा 30 इंटू 5 में, ठीक है ना। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर भी 18 नहीं आ रहा, लेकिन जोड़ने पर 35 आ रहा दोस्तों। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इससे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा इससे 19 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं होगी जिनका मैं इसको जिस संख्या को मैं दो संख्याओं में तोड़ूं तो गुणा करने पर मुझे 18 आ जाए
कोई संख्या बनी नहीं है दोस्तों ऐसी कि 19 से बड़ी ऐसी कोई संख्या होगी नहीं कि जिनको मैं दो संख्याओं में तोड़ूं तो उनका मल्टीप्लाई करने पर मुझे 18 आ जाए। ठीक है ना दोस्तों, आई होप आपकी इतनी समझ में आया होगा। तो अब तो आपका खेल चुटकियों में हो जाएगा दोस्तों ये वाला। देखो सवाल, मान लीजिए दोस्तों अगर आपसे 20 दे रखा होता, जैसे 20 से मैंने पूछा, अगर 20 से बड़ी मुझे ऐसी कोई संख्या बताइए कि जिनका 20 से बड़ी ऐसी कोई संख्या बताइए जिसको मैं ऐसी दो संख्याओं में तोड़ूं तो उनका मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए और जोड़ने पर वही संख्या आ जाए। तो दोस्तों मान लीजिए मैंने ऑप्शन दे दिया आपको 21 और 23 और मान लीजिए 26 और 27। तो दोस्तों ये संख्या नहीं हो सकती, खाली एक ही संख्या हो सकती है कि मैं इस संख्या को दो संख्याओं में तोड़ दूं तो इनका गुणा करने पर 20 आ जाएगा और जोड़ने पर भी 21 आ जाएगा। तो बस, और हम क्या समझ रहे हैं कि उससे जिससे हम बड़ी देख रहे हैं ना, उससे एक नंबर बड़ी वही संख्या होगी जिसको हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़े जिससे कि गुणा करने पर 20 आ जाए और जोड़ने पर दोस्तों वही संख्या आ जाए। तो वो कौन सी संख्या होगी, उस संख्या से एक नंबर ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो आई होप आपकी इतनी समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो अब तो हो गया ये वाला सवाल। तो आप मुझे बताइए कि मैं इस दो को ये दो को मैं ऐसे तोड़ूं कि जोड़ने पर 2 आ जाए, गुणा करने पर 18 आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं 2 को तोड़ दूं ऐसे, ऐसा हो सकता है? जैसे मान लिया मैंने 2 को ऐसे तोड़ा, 1 into 1 में तोड़ा, ठीक है ना, तो 1 into 1 तो 1 हो गया, ये हो ही नहीं सकता 18 आ जाए गुणा करने पर। ठीक है, 2 into 0 ले लिया तो 2, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि गुणा करने पर दोस्तों 18 आ जाए, तो ये ऑप्शन हट गया। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको समझा दिया, बी ऑप्शन नहीं हो सकता कि गुणा करने पर 18 आ जाए, और ये डी वाला भी नहीं हो सकता दोस्तों। ये मैं आपको अभी समझा चुका हूं। ठीक है ना दोस्तों, और देखो ये वाला ऑप्शन तो हो जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन है, डी हो जाएगा। देखो मैं इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ूंगा को कि गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर 9 आ जाए। देखो कौन सी संख्या है, 6 ये 18 दोस्तों। ठीक है ना, तो यह संख्या देखो जोड़ने पर तो 9 आ रही है और गुणा करने पर भी 18 आ रही है, यानी कि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रही है दोस्तों। और मान लीजिए दोस्तों अगर एक और नंबर आया तो कोई 11, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे दो नंबरों में तोड़ते कि गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर वही ऑप्शन आ जाए। देखो 9 2 11 होता ना, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसकी जांच कैसे करते कि इसमें से कौन सा वाला ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको यहाँ पर वेरीफाई कर लेते। ये होगी x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू। तो x मतलब ये देखो 18 कितने दो संख्याओं को मल्टीप्लाई है ना, तो ये मान लीजिए ये कौन सी संख्या है, 6 और 3 है, मान लीजिए वो 6 और 3 है। तो यहाँ पर पुट करके देख लेंगे कि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 36 और 9 कितना होता है दोस्तों, 45, यानी कि यही हमारा ऑप्शन ठीक है, यानी कि हमारा 9 आंसर दोस्तों आ गया। अब इसको हम पुट करके देखते हैं, x 9 का स्क्वायर कर दे और x 9 पुट कर देते और y की जगह 2 पुट कर देते तो कितना आता, 85, जो कि हमारा कितना है, 45। तो ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ऑप्शन से अब मैंने आपको इतना बताया है, अब मैं सिंपली इसको एक समरी के समराइज कर देता हूँ। देखो कैसे करना है आपको, ऑप्शन से क्या करना है आपको, इन सभी ऑप्शन को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 18 आ जाए और जोड़ने पर वही ऑप्शन आ जाए। तो दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकते, 18 से बड़े अगर एक होता, मान लीजिए इससे एक बड़ा 19 होता तो वो शायद हो सकता था, लेकिन ये वाले नंबर 18 से बड़े कभी हो नहीं सकते और दो तो कभी हो ही नहीं सकता। तो बचा कितना दोस्तों, 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वो किस में तोड़ा था हमने 9 को, 6 into 3 में। तो हम वेरीफाई कहां से कर लेंगे, यहाँ से 6 को x की पुट करके और स्क्वायर करके दोनों को पुट कर लेंगे। तो दोस्तों हमको पता चल जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। जो ये तो बचा है ना, तो यही हमारा ऑप्शन ठीक है दोस्तों। ठीक है ना, तो आई होप आपकी दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।